नाम मैंने दिया था तो मुझे यकीन दहानी भी वहां से करवाई गई है कि मैं हर हाल में इंतखाब जीतूंगा, लेकिन मेरे हलके की गयूर अवाम ने उस नाम नेहाद लीडर ऑफ द अपोजिशन को 8 फरवरी को उसकी औकात भी दिखाई और उसकी हकीकत भी बतलाई। जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चूंकि मेरी तकरीर प्रेसिडेंशियल स्पीच के हवाला से है, मोहतरम प्रेसिडेंट साहब ने अपनी तकरीर में डायलॉग की बात की, लेकिन डायलॉग की बात के लिए एक माहौल चाहिए, कुछ मर्दम शनास अशखास चाहिए, कुछ रीजनेबल पर्सनैलिटीज चाहिए। जब खसूसन सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला एक जुबान दराज बनारसी ठग जब ऐवान में खड़ा होकर गलाजत से भरपूर जबान इस्तेमाल करेगा कि जिसकी जुबान के शर से कोई शख्स महफूज नहीं, और जिस वक्त हमारा मफरूर वजीर दाखिला यहां पर खड़ा होकर यह बात कहेगा कि हम तो डायलॉग चाहते हैं, लेकिन हमारे मुंतखब अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली को उस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा होगा, तो फिर जनाबे वाला मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और आप देखिए हमारे मोहतरम वजीर दाखिला साहब की जो बरक़ात गुज़श्ता रात अमेरिका में वर्ल्ड कप के मैच में पहुंची, कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का भी ब्लैक डे था कि हम यूएसए जैसी टीम से गुज़श्ता रात T20 का मैच हार गए। ये ऐसे अशखास हैं, ये ऐसी शख्सियात हैं, ये जहां पर पांव रखते हैं इनकी नहुसत वहां तक पहुंच जाती है। जनाबे वाला देखिए, मैं जनरल जिया साहब का वक्त तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जनरल मुशर्रफ का दौर था, मेरे वालिद इसी ऐवान के मेंबर थे, हम अपोजिशन में थे, मैंने उनका जबरो सितम तो देखा, लेकिन उस जबरो सितम में भी ये सलूक रवा नहीं रखा गया कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को जिस तरीके से निगरान हुकूमत के टाइम पे और मौजूदा दौर में पामाल किया जा रहा है, ये शायद परवेज मुशर्रफ के टाइम पर भी नहीं था। जनाबे वाला ये किया गया कि लोगों को उनकी खवातीन की वीडियोस भिजवाई गई, उनके घरों के बुजुर्गों की वीडियोस भिजवाई गई, उनके बच्चों की वीडियोस भिजवाई गई, और फिर उनसे कहा गया कि तुम इमरान खान से अपनी वफादारी बदलो। मैं ये समझता हूं कि ये जितने लोग यहां पर मौजूद हैं जो आज इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर आए हैं, इनकी जवान मर्दी को भी सलाम है, इनकी हिम्मत को भी सलाम है, इनकी शुजात को भी सलाम है कि इन अशखास ने इन रियासती जबरो तशद्दुद के बावजूद अपनी वफादारी नहीं बदली और उसी तरीके से खड़े रहे। जनाबे वाला, बानी चेयरमैन के ऊपर एक साइफर का केस किया गया, वो हमारे तकरीबन सारे वजीर ही मफरूर हैं कौमी असम्बली से। यह भी शायद पहली मरतबा ही है कि उस दिन से लेकर आज के दिन तक अगर आते भी हैं तो शायद किसी को सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए, लेकिन वजीर मौसूफ ने फरमाया कि साइफर के ऊपर इमरान खान ने गद्दारी कर दी। उनकी जो पंजाब की वजीर आला हैं वो तो कहती थी कि साइफर है ही नहीं, साइफर एक कागज का टुकड़ा है, साइफर एक ड्रामा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर की हकीकत बेनकाब हो चुकी है, और अब एक ऐसा केस कि जिसकी वजह से शर्म के मारे सर झुक जाते हैं। इद्दत के मामले के ऊपर तमाम मसालिक के मुफ्तियान का मुत्तफिका फतवा है कि इद्दत के अंदर औरत की राय हतमी होती है, लेकिन एक जज किसी के कहने के ऊपर एक ऐसा फैसला सुना देता है जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है, और फिर उसकी कोई और मैं पाकिस्तान के मुक्तदरा को
एक जुमला कहना चाहता हूं, उनकी नजर पेश करना चाहता हूं कि वो पंजाबी में कहते हैं कि राह रस्ता, राह दसीदा है, पुछीदा है, तकीदा है, मोड़ीदा है, डकीदा नहीं। आपने रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान से मोहब्बत का सबूत देते हुए इमरान खान को अक्सरियत दिलवाई। जनाबे वाला, मुझे तो यह समझ नहीं आती कि यह आसमान पर छत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए मुबारका हैं, कुरानी आयात हैं, सामने बाबा कौम है, और फिर बनारसी ठग इस डटाई पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए इससे तारीख लम्हात और नहीं हो सकते कि वो शख्स जिसने ये कहा कि 48 की जंग पाकिस्तान, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि 48 की जंग पाकिस्तान की फौज हारी, 65 की जंग पाकिस्तान की फौज हारी, 71 की जंग पाकिस्तान की फौज हारी, 84 पाकिस्तान की फौज हारी, कारगिल पाकिस्तान की फौज हारी, जिसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि यह जर्नैल पाकिस्तान लूट उसे खुद शर्म की जरूरत है, उसे खुद हया की जरूरत है। जनाबे वाला, गैरत इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वफादारियां होती हैं, और वो तमाम लोग जो किसी भी रिस्पेक्टिव पार्टी में हैं और अपनी पार्टी के मौकफ के साथ खड़े हैं, उनका ताल्लुक किसी भी साइड से हो, मैं ये समझता हूं कि कम अज कम वो लोग ये दावा कर सकते हैं कि उनके अंदर इतनी शर्म और हया है। आज वो किसी और की शान में कलाबे मिला रहे हैं, और मैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से सर्टिफाइड कातिल है और टेररिस्ट है। मैं जनाबे वाला ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये नहीं होगा कि आप हमारे घरों तक पहुंचे, आप हमारे घरों तक पहुंचे, आप हमारे गिरबान में जाती दुश्मनियों तक पहुंच चुकी है, और ये जाती दुश्मनियां खुदा ना करे आने वाले मुस्तकबिल करीब के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नए खून की दास्तान लिखें। मैं महमूद खान चकजई साहब की सरबराही में एक वफद गया जनाबे वाला, हमारे स्पीकर असद कैसर साहब भी उसके अंदर मौजूद थे, तरीके तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की पूरी क़यादत मौजूद थी। चमन के बॉर्डर पे सर, वहां पर 15 से 20 हजार बंदा 9 माह से बैठा हुआ है। गुज़श्ता रोज उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। वो को पाकिस्तान से अलहदगी की बात तो नहीं कर रहे, उनके पास ना तो एग्रीकल्चर लैंड है, ना उनके पास इंडस्ट्री है, ना उनके पास जरिया मुआश और जरिया रोजगार है।
वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो ट्रेड के सर पर जिंदा हैं। जो पुराना मैकेनिज्म ट्रेड का मौजूद था, सिर्फ उस मैकेनिज्म को रहने दिया जाए। उसकी पादाश में उनके ऊपर गोलियां बरसा दी गई। जनाबे वाला, मौजूदा हुकूमत का रवैया, हम जिस शख्स को पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन लाना चाहते हैं और थे, मियां असलम इकबाल साहब, जो कि एक मुंतखब एमपीए है, जनाबे वाला पंजाब का हिटलर नुमा आईजी, आते हैं। लेकिन ये जो गोलियां बेचते हैं ना जनाब, तस्वीरें, ये जो हमारी खवातीन अरकान कौमी असेंबली को कब्रों की तस्वीर बेचते हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं सर, कब्र में सिर्फ हमने नहीं जाना, और इस वक्त का तयन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने करना है कि कौन कब कब्र के अंदर जाएगा और कौन कब कब्र से बाहर रहेगा। ये जो रवैया है, ये गैर जमहूरी है। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक वे में बात करना चाहते हैं, हम संजीदा लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस सियासी इंतकाम को जिंदा रखते हुए ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे, तो फिर जनाबे वाला ये मुज़ाकरात किसी सूरत के अंदर नहीं होंगे। इसलिए कि हम, अब देखिए सर, मैं आपको अर्ज करूं, उमर सरफराज चीमा, क्या कसूर है सर उसका? चंद दिन के लिए पंजाब का गवर्नर है, उसने अपना जमीर नहीं बेचा, उसने अपने जमीर का सौदा नहीं किया। वो सर दोनों बाजुओं से पैरालाइज हो चुका है तकरीबन। उस शख्स का अपेंडिक्स का ऑपरेशन सर। और सर डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? कैंसर सर्वाइवर है सर। वो बच्चियां, आलिया, हमजा, दीगर तमाम बच्चियां, सर शर्म आती है, शर्म से सर झुक जाते हैं कि हमारा पाला किन बेजर्फ और कम जर्फ मुखा इमरान खान हकीकत है, इमरान खान हकीकत रहेगा। और मैं सर आपको अर्ज करूं, ये जो कल तस्वीरें दिखा के और उन्हें बड़ा 4D 5D जो भी उसको कहा जाता है करके तो बड़ा दिखा रहे थे, ये सेल है, वो सेल है। सर मैं अर्ज करता हूं, आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, आप इस ऐवान के मुअज़्ज़ज़ अराकीन की इज्जतों के मुहाफिज हैं। सर आप जाके पता करवाएं कि जब कोई रुकन कौमी असेंबली वहां पर मिलने के लिए जाता है तो 2.5 किलोमीटर पहले उसे गाड़ी से उतार दिया जाता है। उसके बाद वो जल के तो गेट के ऊपर जाता है, फिर वहां पर 1.5 घंटा उसे गेट के ऊपर खड़ा रखा जाता है। सर उसके जूतों की तलाशी ली जाती है, उसकी जुराबों की तलाशी ली जाती है, उसकी जेबों की तलाशी ली जाती है, उसे आई साइड ग्लासेस अंदर लेके जाने की इजाजत नहीं है। फिर ये कहते हैं कि इमरान खान अंदर एक लग्जरी मॉल में बैठा है। ये जेल के लोग जो उसकी ड्यूटी देते हैं, उन्होंने हमें कहा कि वो 10 बाई 12 के सेल में है, उसे लकड़ का फट्टा नुमा एक बेड दिया गया है जिसके ऊपर एक दरी है और ऊपर रूम कूलर है, जो रूम कूलर कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है। लेकिन वो मर्दे और सर खड़ा हुआ है, वो कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं, वो बिकने के लिए तैयार नहीं। मैं सर विद इन अ मिनट वाइंड अप कर रहा हूं सर। मेरी सर रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा पाकिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए इस मसले का हल निकाला जाए सर। आप महज इंतकाम की बुनियाद पर, जब आपका 65% वोटर 30 साल से नीचे हो और उस 65 में से 95% वोटर इमरान खान के साथ खड़ा हो, आप मौजूदा रवश के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं कर सकते सर। आपको झुकना होगा। इस फौज के ऊपर सबसे पहला हक मेरा है, इस फौज के ऊपर सबसे पहला हक पाकिस्तान की आवाम का है। सोलह मिनट बोल गए हैं अभी तक।
आखिरी 30 सेकेंड में फाइंड अप करें सर। मैं बस सर करने लगा हूं सर जी। ये फौज के ठट्ठे उड़ाने वाले सर, ये फौज के ठट्ठे उड़ाने वाले आज फौज के मुहाफिज बने बैठे हैं। इसलिए मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, ये फौज हमारा फख्र है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात का कत्लेआम नहीं हो सकता। बहुत